फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक रिएक्शन वीडियो करने वाला हूँ स्टडी आईक्यू एजुकेशन चैनल से। और रिएक्शन होने वाला है चाइना जो रिसेंटली जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इतना जो है क्यों हाइप बना हुआ है, इतना क्यों जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इस टेस्ट का। मिसाइल्स तो हमेशा टेस्ट होते रहते हैं, इंडिया का भी टाइम टू टाइम जो है टेस्ट होता रहता है। ये जो है अपने पावर को प्रोजेक्शन करने के लिए हर कंट्री जो है अपने मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट करते रहते हैं। इंडिया, यूएसए, रशिया, फिर इन सब के जो मिसाइल टेस्ट जो है हर दिन होते रहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये वीडियो के द्वारा हम जो है देखने वाला है यहाँ पे। दोस्तों, कोल्ड वॉर खत्म हुआ और यूएस लेड यूनिपोलैरिटी का जन्म हुआ। 2021 आ चुका है और अब हम न्यू कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी क्राइसिस फेस में है और अब चाइना दिन ब दिन खुद को अलग अलग तरीकों से एग्रेसिवली असर्ट कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन हो, स्पेस का डोमेन हो, साइंटिफिक डोमेन हो या फिर मिलिट्री का डोमेन। आज हर तरफ हमें चाइनीज डोमिनेंस नजर आता है। 1962 के बाद से लार्जली इंडिया और चाइना के बीच भी कोई फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या वॉर नहीं हुआ, लेकिन अब सिनो इंडिया बॉर्डर्स और इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना इंडिया के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में उलझा दिखाई देता है। इंडिया और यूएस के इंप्रूविंग रिलेशंस के बावजूद चाइना का ये कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि उसे लगता है कि इंडिया के सामने आज वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चाइना का ये कॉन्फिडेंस अनफाउंडेड भी नहीं है। कई एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि चाइना ने आज कई एरियाज में यूएस जैसी सुपर पावर को भी मात दे दी है। तो जो कोल्ड वार चल रहा था 1990 से पहले, उस टाइम पे दो सुपर पावर थे वर्ल्ड में। फर्स्ट जो है यूएसए, सेकंड जो था रसिया। दोनों के बीच में रेगुलर रेस चलती रहती थी, कंपटीशन चलता रहता था, कौन ज़्यादा बेहतर मिसाइल बनाएगा, कौन ज़्यादा बेहतर जो स्पेस में जो है सबसे बेहतर है, कौन ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकता है। लेकिन जब कोल्ड वार एंड हुआ 1990 के बाद, तब जो है एक ही सुपर पावर बचा रहा जो कि था यूएसए। चाइना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो डिफेंस डेवलपमेंट की तरफ वो चुपचाप जो है काम करता रहा। उसके बाद जो है फाइनली अभी चाइना के पास इतना पावर आ गया है कि वो अभी यूएसए को भी डरा रहा है, उसको भी आंखें जो है दिखा रहा है यूएसए को, कि क्योंकि जो है उसके पास अभी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा हो गया है। सेकंड अभी है इकोनॉमिक पावर के टर्म्स पे अगर हम बात करें, यूएसए के बाद जो है चाइना आता है। और उस टाइम पे जो है जब यूएसए जो बिजी था दूसरे देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट में, उस टाइम पे जो है चाइना ने चुपचाप अपने जो मिलिट्री पावर को भी बहुत जो है बढ़ा लिया, क्योंकि ओबियसली उसके पास जो फाइनेंशियल पावर था, इकोनॉमिक पावर था, उसके मदद से उसने जो है बहुत सारे डेवलपमेंट किए, रिसर्च किए, और जो है डिफेंस के मामले में वो भी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन पूरे गया। पावर स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ये खुलासा है द न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड, जिसमें चाइना ने एक मेजर सक्सेस हासिल की है। रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम ने यह खुलासा किया है कि चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को अगस्त में टेस्ट किया था। इस खुलासे ने यूएस इंटेलिजेंस की नींद उड़ाकर रख दी है। आज की वीडियो में हम इसी खुलासे को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि चाइना का इस मिसाइल को टेस्ट करना यूएस और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम ये भी समझेंगे कि इस इवेंट के इंडिया और यूएस के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल में ये डेवलपमेंट इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। चलिए सबसे पहले चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम में मेंशन एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइनीज मिलिट्री ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है जो लो ऑर्बिट स्पेस तक गया। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को अटैक करने के पहले पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था। हालांकि खबर यह भी है कि ये मिसाइल कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि इसने अपना टारगेट लगभग 24 माइल से मिस कर दिया है। लेकिन फिर भी इस टेस्ट ने यह दिखाया कि चाइना ने हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में एक मेजर जीत हासिल की है और ये सक्सेस यूएस ऑफिशियल्स के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया भी काम कर रहे हैं और पिछले महीने नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उसने एक न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। यूएस और रशिया इस फील्ड में सो फार वर्ल्ड लीडर्स हैं, लेकिन अब चाइना भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, 2019 में एक परेड के दौरान चाइना ऑलरेडी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को शोकेस कर चुका है, लेकिन ये नया टेस्ट चाइना की मिलिट्री का फर्स्ट एवर टेस्ट है एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का।
तो चाइना ने एक रिपोर्ट निकल के आया है कि चाइना ने जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अगस्त के टाइम पे चाइना ने जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसने कि पूरा वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था। लेकिन वो पूरी तरीके से जो है टेस्ट जो है सक्सेस नहीं रहा था, क्योंकि उसने जो है उसकी जो प्री डिफाइंड जो उसका टारगेट था, वो टारगेट को जो है कुछ किलोमीटर की दूरी से जो है उसको मिस किया। तो लेकिन जो भी हो, लेकिन ये जो है दिखाता है कि चाइना के पास वो कैपेबिलिटी आ गया है, नहीं फ्यूचर में जो है वो इस टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर लेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल था, न्यूक्लियर वॉरहेड को उसको भी जो है आर्म किया जा सकता है, इसके अंदर फिट किया जा सकता है। जो मिसाइल्स जो है 3 टाइप के होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स होते हैं, एक होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं नॉर्मली इनको जो है न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत दूर तक जो है टारगेट कर सकते हैं। ये स्पेस में जाते हैं, फिर क्या होता है स्पेस से फ्री फॉल करके अपने जो जो डेजिग्नेटेड टारगेट होते हैं वहाँ पे जो है जाके गिरते हैं। क्रूज मिसाइल होते हैं, ये मैन्यूवर करके जो है जा सकते हैं, और ये स्पेस में नहीं जाते, ये मैन्यूवर कर सकते हैं फाइटर जेट जैसे ये मूव करके जो है जो अपना टारगेट होता है उसको हिट करते हैं। और थर्ड टाइप का जो मिसाइल्स हैं ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो स्पीड है जो है क्रूज मिसाइल से जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्रूज मिसाइल जो है 2 मैक मतलब ऐसा साउंड के जो स्पीड है उससे लगभग 2 गुना तेज़ रफ्तार से जो है मूव कर सकता है। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये लगभग साउंड के जो स्पीड है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा जो स्पीड से ये मूव कर सकते हैं, और उसके साथ जो है ये मैनूवर भी कर सकते हैं। इसको जो है ट्रैक करना और इसको जो है डिस्ट्रॉय करना, जो मिसाइल डिफेंस वगैरह हैं उसके मदद से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके स्पीड चलिए अब देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बाकी के मिसाइल से अलग क्यों है। दोस्तों इस पूरे डेवलपमेंट ने आज यूएस और इवन इंडिया को शॉक कर दिया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और कंपैरेटिवली इनडिफेंसिबल हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक और क्रूज के कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो लोअर एल्टीट्यूड्स में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा की स्पीड से उड़ सकती हैं, यानी लगभग 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो अपने टारगेट पर बैलिस्टिक से जल्दी पहुंच सकती है, क्योंकि बैलिस्टिक यही डिस्टेंस एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में फॉलो करती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मैसिव स्पीड की वजह से उनके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम भी इनफेक्टिव हो जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करना कंपैरेटिवली मच ईजियर होता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के केस में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसे मिसाइल में अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाए और ये कैपेबिलिटी भी आ जाए कि वो पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रही है, तब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की नींद उड़ना लाजमी है। खैर इन्हें ट्रैक करना इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतनी मैसिव स्पीड के साथ साथ इन मिसाइल्स का ट्रेजेक्ट्री फिक्स्ड नहीं होता, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स एक फिक्स्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मैन्यूवर भी कहा जा सकता है, वैसे ही जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, लेकिन क्रूज मिसाइल की स्पीड कम है। हाइपरसोनिक स्पीड में अगर मैन्यूवरेबिलिटी की कैपेबिलिटी हो तो अगेन ये फीचर भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डिफेंस सिस्टम से सेफगार्ड कर लेता है। कंसर्न का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूएस जैसी कंट्रीज ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट तो कई डिफेंस सिस्टम्स बिल्ड किए हैं, लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी अभी भी डाउटफुल है। यही वजह है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी को एग्रेसिवली बिल्ड करने में लगा हुआ है, जो यूएस के अगेंस्ट उसे बेटर डिटरेंस कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। दोस्तों ये सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब हम कंटिन्यूअसली ताइवान को लेकर ईस्ट चाइना सी में बढ़ते टेंशन्स देख रहे हैं। बीजिंग ने ताइवान स्ट्रेट के आसपास मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं, जिसके चलते यूएस चाइना रिलेशंस लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मिसाइल टेंशन एक क्लियर कट पावर डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, और शायद चाइना यूएस को एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि उसे ताइवान मुद्दे से दूर रहना चाहिए। जो ये मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, सबसे जो इसकी एडवांटेज है इसकी स्पीड, इसका जो स्पीड जो होता है 5 टाइम्स ज़्यादा होता है साउंड के मुकाबले। और इससे क्या होता है ये जो है मैनूवर कर सकते हैं उसके अलावा,
तो इससे क्या हो जाता है, इसको जो है ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय करना मिसाइल्स को, जो मिसाइल डिफेंस की मदद से, बहुत ही हार्ड हो जाता है। अभी जो रिसेंटली जो डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से यूएसए के पास, रसिया के, इजराइल के पास या इंडिया के पास, उनके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने फास्ट मूविंग टारगेट को जो है उनको ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर सके। तो जो है ये जो है इसलिए सबसे ज़्यादा कंसर्न बन जाता है जो यूएसए के लिए, स्पेशली जो राइवलरी है यूएसए और इंडिया के लिए। और जो है अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो रसिया बना रहा है, ऑलरेडी बना चुका है एक मिसाइल, उसकी टेस्टिंग भी चल रहा था, और यूएसए भी उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, शायद उसका भी जो डेवलपमेंट ट्रायल भी हो जो है चल रहा है। और इंडिया ने भी जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक जो ग्लाइड व्हीकल है वो जो है हाइपरसोनिक स्पीड से मूव कर सकता है लोअर अल्टीट्यूड में, तो उसकी टेस्टिंग जो है लास्ट ईयर उसको जो है टेस्ट कर लिया गया था इंडिया की तरफ से, लेकिन उसको अभी फुल फ्लेज्ड मतलब वो वेपन सिस्टम में बनाने में उसको जो है और 4 या 5 साल लग सकता है। तो ये अगर इसकी बात करें तो चाइना ने जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा जो है यहाँ पे अचीवमेंट किया है। तो ये तो हो गया एडवांटेज, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इम्प्लिकेशंस उसके क्या है। तो क्या जो है इसको काउंटर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है, या कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है? ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको काउंटर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर जो है यूएसए काम कर रहा है, इवन इंडिया भी काम कर रहा है जिसके ऊपर। इसको जो है काउंटर करने के लिए सबसे जो है बेहतर तरीका है जो लेजर वेपन्स, या जो है हाई एनर्जी वेपन्स जो होते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। तो ये जो है सबसे बेहतर होते हैं इस टाइप के मिसाइल्स को ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेजर वेपन्स क्योंकि ये जो है लाइट के स्पीड से मूव कर सकते हैं, तो इससे जो है क्या होता है, ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है ओबियसली साउंड के स्पीड से बहुत गुना जो है ज़्यादा होता है इसकी स्पीड लाइट का। तो इस जो लेजर वेपन्स की मदद से आप आराम से जो इस टाइप की मिसाइल्स को जो है उनको जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम है, अभी तक इसको जो है इतना पावरफुल बनाया नहीं गया है। जो लेजर वेपन्स अभी तक है वो इतना पावरफुल बनाया नहीं गया है अभी तक, उसके ऊपर काम चल रहा है, और उसको पोर्टेबल बनाने की तरफ जो है अभी काम चल रहा है। और ये जो नॉर्मली लेजर वेपन्स होते हैं इनको जो है बहुत पावर चाहिए होता है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, कैसे जो है इसको पोर्टेबल बना के कैसे पावर एफिशिएंट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर किस तरह का वीडियो आपको देखना है वो भी आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।